अभी हम छपरा के अमनौर में मौजूद हैं और आपको बता दें कि दहेज की बलि एक और बेटी चढ़ गई। जिस तरह से अभी के वर्तमान के दौर में दहेज प्रथा को लेकर के, दहेज को लेकर के तो हर जगह कहीं से ना कहीं से सुनने को मिलता है कि दहेज के लिए बेटियों का हत्या कर दिया जाता है। तो उसी का एक जीता जागता एक और उदाहरण छपरा के अमनौर में है, जहां पर एक और अमनौर की बेटी जिसकी शादी हुई थी गरखा में और उस बेटी को दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने उसका हत्या कर दिया गया है। ये परिवार वाले बता रहे हैं। हमारे साथ उस बेटी की जिसकी हत्या हुई है, जिसकी मौत हुई है, उसके पिताजी मौजूद हैं। हम सीधे इनसे बात करेंगे कि अब सबसे पहले आप अपना परिचय दें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वशिष्ठ पांडे है। आपकी लड़की के साथ यह घटना कब और कैसे हुई? ये लोग बहुत दिन से ही लोग तो हमसे कर रहा था, टंटा कर रहा था कि हमको ये सामान दो, सामान दो। हमारे बेटी को बोल रहा था कि तू अपने ससुराल में नैयर में जा करके हिस्सा जमीन का लो, मायके के धन संपत्ति में हिस्सा। आप सोचिएगा, ये पिता का कहना है कि इनके बेटी के ससुराल वाले इनके अब मायके के लड़की के इनके घर के जो संपत्ति है वहां के संपत्ति में जमीन में हिस्सा मांग रहे थे। और कि हम कहे देंगे, हमारा भाई है कि नहीं कि तू कोई हिस्सा निकाल कर देंगे, तो नहीं देंगे तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा कहानी, तुम्हारे भाइयों को मारेंगे, तुम्हारे ऐसे के बाप को भी मार देंगे, सब हमारा ही होगा। सब परिवार यही बोल रहा था। कहते हैं कि लालच बुरी बला है, और देखिए ये लालच इनके मन में आ गया कि ये लालच दहेज के लिए इनके मन में लालच आया और इनकी बेटी को जो है वो इन लोगों ने ससुराल वालों ने मार दिया। अच्छा ये बताइए, आप लोग की कब जानकारी लगी इसकी? हमको कल सुबह जानकारी मिली है, तब हम लोग दौड़ करके गए, सब लोग गाँव से भी गए। वहां गए तो आपने क्या देखा? हमने देखा कि बेटी हमारे नीचे पे पक्का पर रखी हुई है। और क्या लगता है आपकी लड़की को कैसे मारा गया है? मारपीट करके उसके शरीर से खून भी निकाला है, लोग पूरा उसका साया साया सब भीज गया था खून से। लड़की की आपकी लड़की की कब शादी हुई थी? 13 दिसंबर 2020 में हुआ। उनको कितने, आपकी लड़की को आपको नाती नतनी भी है? हाँ, एक नतनी है, एक नाती है। वो दोनों कहाँ है? वो दोनों बच्चे कहाँ हैं? वो नहीं मिल रहा है, उसको भी कहीं मार देगा सर। आप देखिए ये रोते हुए बिलखते हुए पिता को, इनकी बेटी की भी हत्या कर दी गई है और इनके नाती और नतनी यानी उस माँ की दोनों बच्चों को भी गायब कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं इन लोगों को डर है कि उस बेटी की तरह उसके बाल बच्चे को भी, दोनों मासूमों को भी कहीं ना हत्या कर दिया जाए। उन दोनों का भी कोई आता पता नहीं चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मुखिया जी हैं, सलीमापुर पंचायत के मुखिया जी हैं। मुखिया जी से बात करेंगे कि मुखिया जी, आप सलीमापुर से यहाँ अमनौर आए हैं, आपको यहाँ जानकारी कैसे लगी और आप यहाँ कब और कैसे पहुँचे? देखिए, जानकारी तो हमको कल ही मिल गई थी। इनके लड़के की शादी हमारे पंचायत में हुई है। जी जी। और उस नाता से हमारे समधी भी लगते हैं। खबर चला, इसके पहले भी यहाँ पर इनके लड़की के साथ मारपीट करके भगाया गया था। महिला आयोग की टीम आई थी, उस दिन हम यहाँ पर थे। उस लोग धमकी देकर गए थे कि भाई इस बार ले जाएंगे तो हम लोग कुटी कुटी काट देंगे, और नहीं तो 2.5 लाख रुपया और एक बुलेट दिलवाइए और संपत्ति में से आधा जमीन दिलवाइए। ये बोले कि भाई जब हमारा लड़का है ही तो हम संपत्ति में क्यों दें, और बार बार हमसे आप लोग दहेज क्यों मांग रहे हैं? शुरू में भी तो 5-7 लाख आपको हम लोग देवे किए थे, फिर क्यों मांगते हैं? तो उस लोग बोला कि नहीं दीजिएगा तो इसको कुटी कुटी काट कर हम फेंक देंगे, और ले गया लोग, वही काम कर दिया लोग, मार दिया लोग। आप ध्यान देंगे, महिला आयोग की टीम यहाँ आती है और महिला आयोग की टीम यहाँ पर आकर के सुलह करवाती है, और उसी सुलह में, उसी पंचायत में महिला आयोग की टीम के सामने ही ससुराल वाले धमकी देते हैं कि हम इस बार ले जाएंगे तो इन्हें कुटी कुटी काट देंगे। क्या यही बात है? हाँ, यही बात है। महिला आयोग की टीम के सामने यह धमकी दी सामने थे, बहुत लोग था, हम लोग भी थे। तो हम लोग तो सोचे कि भाई लड़की है, दब के रहना है, किसी तरह भेज दिया जाए, लड़की के घर बसाया जाता है, उजारा नहीं जाता है, नहीं तो उसी दिन उन लोग का यहीं पर हिसाब किताब हो जाता। देखिए, ससुराल वह लड़की वाले थोड़ा सा झुक के रहते हैं कि हम लड़की वाले हैं, और हर कोई चाहता है कि हमारी लड़की का घर उजड़े न बस जाए, और इसी को लेकर के, यही सोच करके इन लोगों ने अपनी लड़की को वहां पर विदा कर दिया, उनके ससुराल जाने दिया। लेकिन उनके ससुराल वालों ने जो धमकी दिया उस पर वो लोग वो काम कर दिए।
कर दिए। इसमें महिला आयोग भी दोषी है, उसको गारंटी लेना चाहिए ना, कुछ बॉन्ड भरवाना चाहिए ना। तो बोली कि ना इसकी सुरक्षा हम लेते हैं, ले गई, कुछ की नहीं। कल उसको फ़ोन किया गया था तो बोली कि दे झाड़ दी कि जाइए पहले आप लोग पोस्टमार्टम कराइए। कल इसके बाद अब प्रशासन का इसमें कितना रोल है? प्रशासन क्या क्या अभी तक कितने लोगों को अरेस्ट कर पाई है? प्रशासन एक लड़के को पकड़े हुए है, गांव के लोग जो गए थे पकड़ के दिए, भाग रहा था तो, और घर के लोग भागे हुए हैं। और देखते हैं अभी प्रशासन क्या क्या करता है। नहीं करेगा तो हम लोग एसपी से मिलेंगे, डीजीपी से मिलेंगे, सब जगह हम लोग जाएंगे। अभी पिताजी से बात करेंगे एक बार फिर से कि आपके दामाद का क्या नाम था और उनके पिताजी का क्या नाम का था? नाम था प्रभात कुमार पांडे। पिताजी का नाम अमर पांडे। कहाँ घर है उनका? रामपुर गिरबान। रामपुर। कल आप गए तो गरखा थाना से आपने क्या कहा? हम जा करके थाना पर बोले कि हमारे बेटी का हत्या हो गया है, तो कहे कि ठीक है तो देखते हैं। पुलिस को जैसे भेजने का ठीक किए, तब तक कहे कि जो और लोग जा करके वहाँ तब तक मैंने छानबीन करे, जो है उसको पकड़ कर रखना है। और लोग हमारे गांव का चला गया वहाँ, और जा करके एक यही था जो प्रभात कुमार पांडे मेरा दामाद है, वो भी भाग रहा था। तो हमारे गांव का लोग जो गया था उसको पकड़ लिया। तब तक प्रशासन के साथ हम चले आए वहाँ। आप अपनी बेटी के शव को यहाँ अपने घर लाए हैं, जहाँ से बेटी की डोली उठी, और उसी घर से आज बेटी की अर्थी उठ रही है, ऐसा क्यों? यही तो देखिए, यही तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि मैं अपने घर के बेटी को जो है डोली निकाले, आज अर्थी निकाल रहे हैं। वो वहाँ कोई गछने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। हमेशा तो मुझे ऐसे मर्डर करने का खाली बात करता है सब। हमारा बेटा को भी मर्डर करने के लिए बोलता है, हमको भी बोलता है। अब नाती नतनी है वो कहाँ है हमको पता नहीं है, उसको भी कहीं मार देगा सब। हम क्या बोले? आप देख सकते हैं ये रोते बिलखते पिता जो अपनी बेटी की काफी सपने सजा करके और काफी खुशी मन से और हर चीज दे करके शादी विवाह करते हैं एक पिता, और जब उस बेटी को ससुराल के लोग दहेज के लिए उसका गला घोट देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, और आज उसी बेटी की जहां से डोली उठी उसी घर से आज अर्थी निकल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे वो भी कहीं नहीं मिल रहे हैं, उन्हें भी छुपाया गया है। अब इन्हें डर है कि कहीं उन छोटे बच्चों को भी तो नहीं मार दिया गया है। तो इनका प्रशासन से क्या मांग है? उन छोटे बच्चों के लिए क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारा नाती नतनी को पहुंचवा दें कहीं से भी खोज करके, नहीं तो हम आगे तक जाएंगे, एसपी स्वर्गीय जाएंगे, जहाँ जहाँ हमको जाना होगा, जनता दरबार तक जाएंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, इनका कहना है कि इनकी बेटी चली गई लेकिन इनके नाती नतनी को भी प्रशासन ढूंढ के ला दे। इन्हें डर है कि कहीं उन्हें भी न मार दिया जाए। कैमरा पर्सन आलोक के साथ मैं आनंद कुमार, न्यूज़ 9 भारत, छपरा।